वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं महेश्वरम शिव पार्वती टेम्पल। वो 111 फीट का शिवलिंग है वहाँ पे। अभी वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। अभी उसका टाइम है 5 से 8 बजे का, या नहीं 3:30 से 8 बजे का टाइम है। और अभी हम निकल रहे हैं घर से, आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए थे माहेश्वरम शिवा पार्वती टेम्पल, चेन्नक्कल केरला, त्रिवेंद्रम में है ये। और प्रॉपर सिटी त्रिवेंद्रम सिटी से ये 24 किलोमीटर दूरी पे है। जहां हमारा घर है वहां से ये 24 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है त्रिवेंद्रम सिटी से। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है ये। इसमें 111 फीट का शिवलिंग बनाया हुआ है और इसको बनने में 10 साल का टाइम लग गया था। यहाँ से एंट्री लेते ही यहाँ पे शिव पार्वती का टेम्पल है। वहाँ पे शिव जी और पार्वती की मूर्ति रखी हुई है और नंदी को बैठाया हुआ है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो केरला के हर एक मंदिर का ये रूल है कि अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते। पर जो ये मंदिर दिख रहा है वो शिव पार्वती जी का मंदिर है और इसके अंदर ही आपको 12 शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब अंदर दिखाए हुए हैं। और जो ये 111 फीट का शिवलिंग है और जो हनुमान जी से नीचे जो ब्रिज, हनुमान जी को ब्रिज बनाते हुए नीचे ये दिखा रखा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसकी टिकट यहाँ पे 200 रुपये ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। पहले 100 रुपये थी, फिर 150 रुपये हुई और अभी 200 रुपये है। जैसे जैसे देखने की चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टिकट भी बढ़ रही है भाई। और मतलब इतना बनता है, हम तो यही कहेंगे। 12 शिवलिंग देखे यहाँ पे हमने, 12 ज्योतिर्लिंग देखे। उसके बाद हम वहाँ अंदर देखने के लिए चले गए। तो वहाँ पे आपको मिलेगा, एंट्री करेंगे तो जैसे ही हम नीचे एंट्री करेंगे तो शिवलिंग है वहाँ पे हम खुद मतलब अभिषेक कर सकते हैं। खुद अभिषेक का सामान ले जाके खुद अभिषेक कर सकते हैं। वहाँ पे मानसरोवर है जहाँ पे पार्वती जी नहाती थी, वो पूरा मानसरोवर है। और जो राम सेतु बनाया था और जो पत्थर था उसमें डूबते ही नहीं थे, वो पत्थर भी वहाँ पे है और वो डूबा हुआ नहीं है। वहाँ पे मतलब मानसरोवर में रखा हुआ पत्थर है, वो डूब नहीं रहा है, पानी में तैर रहा है। आगे आगे जैसे एंट्री करते जाएंगे सारे महर्षि की प्रतिमा वहाँ पे बनाई हुई थी। और ऐसे मतलब फिर 108 शिवलिंग दिखाए थे, 7 चक्र बताए थे उन्होंने। और 108 शिवलिंग थे 7 चक्र में। 64 शिव जी की मूर्तियाँ थी अलग अलग रूप में और अलग अलग शिवलिंग थे, 108 शिवलिंग थे। फिर उन्होंने वो जो हमारे शरीर में पहला चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे सारे जैसे जैसे चक्र होते हैं उस तरीके से हमें वहाँ पे विजिट कराया और उनके बारे में बताया। और जो मंत्र होता है वो मंत्र भी बताया। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। उनका वो बताते चले गए कि इसमें मतलब जो भी चक्र थे उसमें क्या, किसकी कमी होने से, क्या खाने से, मतलब साइंटिफिकली भी और ये लगा लो आध्यात्मिक भी और वैज्ञानिक भी, दोनों तरीके से वहाँ पे समझाया गया था। फिर लास्ट में ये जो अपना दोनों आँखों के बीच में जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसका बताया 6th वाले का कि ये 6ठा चक्र है। और अगर नींद नहीं आती है तो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ी देर में हमें नींद आ जाती है। और उसके बाद हमारा जो टॉप पे होता है ये सर का, ये बताया। और इधर इन्होंने कैलाश पर्वत, 7वें चक्कर पे इन्होंने फिर कैलाश पर्वत पूरा बना रखा है जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी को इन्होंने बिठा रखा है पूरा। मतलब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप रियल में कैलाश पर्वत पे आ गए हो। मतलब इतना सुंदर बना रखा है पूरा, मतलब इतना ठंडा कर रखा है, वाइट पूरा कलर कर रखा है, बर्फ़ गिर रही हो इस टाइप से पूरा। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आप रियल में ही कैलाश पर्वत पे आ गए हो। उसके बाद हम ये जो एक और यहीं पे एक और मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पे गणेश जी के बहुत सारे प्रतिरूप दिखाए गए थे, बहुत सारे रूप दिखाए गए थे। 32 रूप थे टोटल, एक दंता, मतलब जो जितने भी टाइप के इनके रूप थे सारे यहाँ पे दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। टोटल 32 रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे।
हम शिवलिंग पे चल रहे थे तो जो 111 फीट का शिवलिंग है वहाँ पे ये 7 चक्र बनाए हुए हैं। उसके बाद जो हनुमान जी को एज ए ब्रिज बनाया हुआ है कि हनुमान जी के अंदर से जाएंगे तो सबसे पहले हमें बाल हनुमान की मूर्ति देखने को मिलेगी बहुत सुंदर सी। उसके बाद उस ब्रिज में से अंदर जाएंगे तो नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आठ रूप हमें लक्ष्मी जी के देखने को मिलेंगे, जिसमें 8 रूप में लक्ष्मी जी को दिखाया गया है। धन, धान्य, संतान प्राप्ति, वीर लक्ष्मी, ऐसे 8 रूप लक्ष्मी जी के दिखाए गए। वहाँ से पूरा ऐसे घूम के आएंगे। उसके बाद हमें विष्णु जी का वैकुंठम दिखाया गया है, जिसमें पूरा मतलब विष्णु जी का परिवार है और विष्णु जी मतलब पानी में ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे विष्णु जी के 9 अवतार दिखाए हुए हैं, जो कल की अवतार अभी हुआ भी नहीं है वो भी यहाँ पे है। उनकी जो पोजीशन है योग निद्रा में, और सामने लक्ष्मी जी की मूर्ति लगा रखी है और दो दासी बैठी हैं। और उसमें मतलब ये कहानी और बताई गई कि उन्होंने ये बोला था जैसे ही मैं सो के उठूँगा और जिस पे भी मेरी पहली नज़र पड़ेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। तो सामने तो बिल्कुल उनके सामने तो लक्ष्मी जी हैं और 2 दासी हैं, पता नहीं कौन है, कि वो उनके पैरों के पास बैठी हैं कि जैसे उठेंगे हम इनको नज़र आ जाएंगे और ये हमसे शादी कर लेंगे। पर जैसे वो उठते हैं तो उनकी नज़र लक्ष्मी जी पे पड़ती है और वो लक्ष्मी जी से शादी कर लेते हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में से आए हुए हैं। और फिर उसके बाद मतलब ये जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जो विष्णु जी की मूर्ति है उसी का दूसरा रूप है। वो आनंद अवस्था में है, ये योग अवस्था में है। उसके बाद देवलोक में गए, वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद मुनि सब वहाँ पे शिव जी, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब थे। सब देवलोक में बना रखा था, बहुत मतलब सुंदर बना रखा था। सारी जो मूर्तियाँ बना रखी थी वो संगमरमर की बना रखी थी। उसके बाद हम आगे केरला आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट में। यहाँ पे मसाले बहुत सही मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं और बनाना चिप्स ताज़ा बनाई जाती है यहाँ पे। और हैंडीक्राफ्ट का सामान था, साबुन हैंडमेड होते हैं, सब कुछ यहाँ जो मिलता है, तेल हो गया, साबुन हो गया, अचार हो गया, हैंडमेड होता है। तो अगर आप कभी आना चाहें तो ज़रूर यहाँ पे होके जाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।